Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the new chapter ट्रिपल इंटीग्रेशन. चैप्टर छोटा है, लिमिटेड है. इसमें हम लोग टाइप 1 से सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं. टाइप 1 में क्या रहेगा मालूम है? आपको पूरी लिमिट्स दी रहेगी और नाम से जैसे पता चल रहा है कि 3 इंटीग्रेशन होंगे, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है. तो पहले टाइप में ना देखो पूरे लिमिट्स आपको दिए रहेंगे. तो ये टाइप में सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना क्या है कि सबसे पहले हमको ना इसका ऑर्डर डिसाइड करना है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है. तो पता कैसे चलता है? बहुत सिंपल सा है. और ये जो पहले टाइप में ना आपको लिमिट्स दी रहती है, सिर्फ डायरेक्टली इवेल्युएशन करना है, कुछ भी नहीं सोचना है. प्रॉब्लम दिया हुआ है, अपने को सिर्फ इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट से आई इज इक्वल टू, देखो ये आपका है 0 टू log 2. अंदर से बाहर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप इसको एडजस्ट करोगे अंदर से बाहर. ठीक है, अब ये dx dy dz ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि हमको किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो अंदर से बाहर अपने को इसका लिमिट एडजस्ट करना है. अंदर से बाहर देखो, सबसे पहले इसका एडजस्ट करोगे. अभी लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, तो इसमें क्या नहीं है, z नहीं ना, इसलिए अपन यहाँ पे z ले लेंगे. समझ में आ रही बात है ना? क्या नहीं है, z नहीं है ना, इसलिए ले लेंगे. अब z हो चुका है, अब z को इग्नोर मारो. अब अपना ऑप्शन क्या है, x एंड y. अब इसमें x है तो हम लोग क्या लेंगे, y. लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए हम लोग y ले लेंगे. एंड लास्ट में बचा क्या, x. बोलो आर यू क्लियर विद दिस कि हमने इसके लिमिट कैसे लिए? ठीक है, तो पहला इंटीग्रेशन अपने को करना है विद रिस्पेक्ट टू z, जो आएगा उसको करना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड फाइनली विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज योर फर्स्ट इंटीग्रेशन. आर यू क्लियर? यस और नो? है ना? चलो स्टार्ट करते हैं. बाकी इसको इंटीग्रेशन करोगे केयरफुली तो काम हो जाएगा. पहले तो मेरे को बताओ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मेरा काम है, बता देता हूं. लेट से e रेज टू a प्लस बी एक्स dx. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन? e रेज टू a प्लस बी एक्स अपॉन जो भी x के बाजू में जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड करोगे. x के बाजू में b है इसलिए b. इस a का कुछ नहीं, ठीक है ना भाई, इस a का कुछ नहीं, सिर्फ x के बाजू में b है तो b से डिवाइड करोगे. प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल. ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये देखो क्या होगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू log 2, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू z है, ये x प्लस y कांस्टेंट है जैसा कि a है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू x प्लस y प्लस z एज इट इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो. यहाँ पे z है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ z, अब z के बाजू में क्या है 1, इसलिए डिवाइडेड बाय 1. तो खैर नहीं भी लिखते तो चल जाता, बट ठीक है. एंड यहाँ क्या आएगा 0 x प्लस वाई, जो आएगा उसको dy से करेंगे एंड dx से करेंगे. अब लिमिट पुट करते हैं. ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो 0 से log 2, यहां पे क्या अंदर नेक्स्ट 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे मैंने बताया था अपर लिमिट को हमेशा ब्रैकेट डालो. अब किसकी जगह पुट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन आपने z के रिस्पेक्ट में किया तो z में पुट करोगे. क्या पुट करोगे? x प्लस वाई. तो देखो क्या होगा, e रेज टू x प्लस वाई एंड z है, z की जगह अगेन x प्लस वाई. अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट मतलब 0, x की z की जगह आपने 0 पुट किया तो e रेज टू x प्लस वाई. यहां आएगा dy एंड dx. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 0 से log 2, 0 से x, e रेज टू कितना हो जाएगा, देखो ये x 2x एंड 2y, तो बेसिकली e रेज टू 2x प्लस 2y माइनस e रेज टू x प्लस y. ये पूरे को dy से करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको dx से करेंगे. सेम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लगाओगे, कौन सा वाला, यही वाला जो अभी हमने यूज किया, ये वाला. ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है. बोलो क्या आएगा, e रेज टू 2x प्लस 2y एज इट इज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, y 2 है, माइनस इधर तो कुछ नहीं, इधर तो सेम, इधर अपॉन 1 आएगा. क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1 है. केयरफुल इंटीग्रेशन करना है, बस खत्म. और फिर बचा आपका इंटीग्रेशन क्या, x. चलो अपर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं. तो ये हो गया आपका 0 से log 2, जैसे मैंने आपको बताया अपर लिमिट के लिए हमेशा ऐसा ब्रैकेट डालो. आप क्या डालोगे, x. किसकी जगह x डालोगे, y की जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y की हो, है ना. तो यहाँ पे अगर y की जगह आपने x डाला तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट लिख दू क्या, 2x, ये भी 2x हो जाएगा, e रेज टू 4x हो जाएगा अपॉन 2 माइनस ये e रेज टू 2x हो जाएगा. आई होप समझ गया. x की जगह अगर आपने y की जगह x डाला तो माइनस लोअर लिमिट, आपने 0 डाला, y की जगह आपने 0 डाला तो e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस, अगर y की जगह आपने 0 डाला तो
ई रेस टू वाई ई रेस टू एक्स बचा, एंड ये जो भी आएगा उसको आप किससे इंटीग्रेट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो आप वैसे तो हम आइडियली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट एक काम कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो टर्म्स आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, देखो ई रेस टू 4x वाला तो एक ही टर्म है, इसका क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे, एक ही टर्म है ये, इसको रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये दोनों टर्म ना ऐड हो जाएंगे, माइनस और माइनस है। अगर आपने एलसीएम लिया 2, ये तो ये देखो इधर -1 है, इधर -½ है, सो -1 -½ कितना होता है भाई, -3/2। तो यहाँ पे आएगा -3/2 इंटू e⁻²x। बोलो ठीक है ना, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। एंड ये देखो उसके बाद आपका ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब e⁻x आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप क्या करोगे, dx। अब अपना काम है इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। e⁻4x, ठीक है, e⁻4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1/2 तो एज इट इज है, e⁻4x अपॉन 4 है ना। अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपका, -3/2 एज इट इज आएगा। ये आएगा e⁻2x अपॉन 2 प्लस e⁻x, एंड ये आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से log 2 तक। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा केयरफुली डालना पड़ेगा यहाँ पे। log 2 डालोगे आप, ठीक है, देखो नीचे क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, नीचे आपका 8 हो जाएगा, एंड किसकी जगह log 2 डालोगे, x की जगह, x की, तो ये हो जाएगा e⁻4 log 2 है ना, ये डाल दिया आपने x की जगह, -3/4। आई होप समझ गए आप, है ना, 2 to 3/4। ये x की जगह आपने क्या डालना है, log 2, तो ये हो जाएगा e⁻2 log 2। ठीक है, प्लस यहां पे आएगा e⁻log 2, अपर लिमिट डन, माइनस अब आपको क्या करना है, माइनस लोअर लिमिट डालना है। ठीक है, अगर आपने 0 डाला तो देखो x 0 मतलब e⁻0 हो गया, e⁻0 क्या होता है 1, तो मतलब बेसिकली 1/8 बचेगा, -3/4 बचेगा, है ना, ये देखो 3/4 बचा, क्योंकि e⁻0 तो 1 ही होता है, एंड यहां पे बचा आपका +1। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आई होप आपको पता होगा, लॉग की प्रॉपर्टी से ना ये जो 4 है ना, ये 2 के ऊपर चले जाएगा। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो e⁻4 log 2 है ना, क्या हो जाएगा मालूम है, ये देखो e⁻log, ये 4 इसके ऊपर चले जाएगा, 2⁻4 हो जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2⁻4 बचेगा। बोलो समझ में आ गई बात। तो ये चीज ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूं, आई होप आप समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, तो करते हैं ये डायरेक्टली, ये देखो, तो ये हो जाएगा 2⁻4/8। बोलो समझे बात को, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर है ना, 2 उसके ऊपर चले जाएगा, प्लस ये क्या आपका ई लॉग कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, तो अपर लिमिट में आपके ऐसे बचा, माइनस लोअर लिमिट करना है आपको। लोअर लिमिट तो सिंपल है। अब इसको अगर पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, एक बार करके देखना, कैलसी में करो, ओरली करो, जैसा भी आपको ठीक लगे, एक बार सिंप्लीफाई करो एंड लेट मी नो द आंसर हियर। 5/8 आता है, ठीक है, एक बार करके देखना, 5/8 इसका आंसर आता है। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, कुछ भी नहीं था, 3 इंटीग्रेशन थे, केयरफुली 1 by 1 करना है, एंड अपने को सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपने को पहले करना है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द प्रॉब्लम। सेम टाइप का एग्जांपल ना, मतलब थोड़ा सा फंक्शन अलग करके हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 में कवर करने वाले हैं। अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करो। अभी टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। थैंक यू।